नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में कुछ क्रेडिट कार्ड्स देख रहे होंगे। टोटल ये 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिसमें फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है गाइज, ये है वन क्रेडिट कार्ड। दूसरा है ये पैसा बाजार का, जो कि पावर्ड बाय SBM बैंक, और ये है स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों, ये तीसरा जो है ये है IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से इशूड वाव क्रेडिट कार्ड। लेकिन गाइस, इन तीनों क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन ये है कि ये तीनों जो है सिक्योर क्रेडिट कार्ड कैटेगरी के अंडर में आते हैं। मतलब ये कि इसको जो है मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि FD के अगेंस्ट में मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया है। इसका मतलब सीधे शब्दों में ये हुआ कि मैंने एक फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किए एज अ फिक्स डिपॉजिट FD के फॉर्म में, और बैंक ने उस FD के गारंटी के ऊपर जो है मुझे ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है, सेम उतने ही लिमिट का जितने की बैंक के पास मेरा पैसा सुरक्षित है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा ये जो वन क्रेडिट कार्ड है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, इसके लिए मैंने जो है 2000 रुपये का FD करवाया था। सारा प्रोसेस ऑनलाइन था। तो जैसे ही आपका FD जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको कार्ड इशू कर दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से पैसा बाजार .com का जो क्रेडिट कार्ड है, ये भी मैंने 2000 के FD के ऊपर लिया था। और ये जो मेरा IDFC फर्स्ट बैंक का जो वाव क्रेडिट कार्ड है, ये मैंने 5000 रुपये का FD करवा के लिया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इन फ्यूचर FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यहीं पे आप रुक जाएं। ये वीडियो जो है आपके लिए आपका आँख और कान दोनों खोल देगा। और आज के इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि आपको कभी भी ना लाइफ में ये FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेने की गलती क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हैं, और आपको इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रेडिट कार्ड से कि क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में होता क्या है और इसका मतलब क्या है। क्रेडिट कार्ड जो बना है 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रेडिट और कार्ड। कार्ड मतलब कि नॉर्मली कुछ भी ऐसा होता है जिसको पकड़ा जा सके तो वो कार्ड होता है। नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, शादी वाला कार्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट शब्द का मतलब जुड़ गया, जहाँ पे मतलब हुआ कि उधार। क्रेडिट का मतलब उधार होता है कि आप कोई भी सामान जो है वो उधारी पे खरीद सकते हैं और बाद में जो है उसका बिल आप पे कर सकते हैं। और ये उधारी की गारंटी कौन लेता है? ये गारंटी लेता है वो बैंक या फिर NBFC कंपनी जो आपको कार्ड ऑफर कर रही है। मतलब ये कि वो आपको उधार देती है, जो ट्रेडिशनल और रियल मतलब होता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का जो शुरुआत हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि बैंक जो है अपनी गारंटी पे आपका जो भी इनकम सोर्स है, जो भी आपका ट्रांजैक्शंस है, या कह सकते हैं जो भी आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री है, उसको एनालाइज करके आपके से फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर आपको एक कार्ड प्रोवाइड करती थी बैंक अपने गारंटी पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड दिया जिसकी लिमिट मान के चलते हैं 1 लाख रुपए है, तो वो जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो बैंक ने अपनी ओर से अपनी गारंटी पे आपको दिया। तब आप सही मायने में क्रेडिट कार्ड को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए का एसेट्स है और आप उससे कुछ परचेजिंग कर सकते हैं और बाद में जो है आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक iPhone लेना है 60,000 रुपये का, लेकिन आपके पास पूरे 60,000 रुपये नहीं है, लेकिन अगर किसी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं जिसकी लिमिट 70,000 रुपये है, तो ये 70,000 रुपये जो है बैंक ने अपनी गारंटी पे आपको दिए हैं, और आप जो है उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके 60,000 का iPhone ले लेते हैं EMI पे, जिसका हर महीने 2-2 हज़ार रुपये आपको EMI पे करने होते हैं। तो एक तरीके से आपको iPhone भी मिल गया, आपका काम भी हो गया, और आपको अलग से कोई बर्डन भी नहीं पड़ा। और नॉर्मली जो है आप 2-2 हज़ार रुपये हर महीने पेमेंट करते जाएंगे, और नॉमिनल सा जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो तो बैंक अपनी ओर से लेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस कि यू आर द बॉस, यू आर द कंज्यूमर एंड यू बिहेव लाइक अ बॉस, क्योंकि आपको अपनी ओर से कुछ नहीं लगाना पड़ा। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि क्रेडिट कार्ड रखना तो चाहते थे, क्रेडिट कार्ड का भुकाल ही ऐसा है, लेकिन भाई उनकी तो कुछ इनकम है नहीं, ना ही वो ITR फिलअप करते हैं, ना उनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग है,
लेकिन सपने तो हर कोई देखता है। तो वैसे ही गरीब लोग, वैसे ही बेरोजगार या फिर वैसे ही विद्यार्थी वर्ग के लोग जो कि क्रेडिट कार्ड का सपना तो देखते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको फंसाने के लिए जो है बैंकों के साथ साथ अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों ने जो है एक ऐसे उपाय निकाले जिसमें जो है उन लोगों ने सिक्योर क्रेडिट कार्ड का नया फार्मूला लॉन्च किया, जिसमें ये कि आप पहले उतने पैसे उनको दे दो और बदले में वो आप ही के पैसे का आपको ही क्रेडिट कार्ड देंगे, जिस पे जो है 40% तक का जो है सालाना ब्याज वो वसूलेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, 40% का सालाना ब्याज वो वाले क्रेडिट कार्ड भी भरते हैं जो कि अनसिक्योर्ड होता है, बैंक अपनी गारंटी में देता है। तो भाई बैंक ने अपना पैसा आपको दिया तो वो उस पर तो चार्ज लेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके अपने पैसे ही बैंकों के पास है और उसी पैसों पे जो आपको लिमिट दिया है उसी के ऊपर जो है आपसे लगभग 40% तक का सालाना ब्याज वो आपसे वसूलेंगे। मतलब ये हो गया कि घर भी आपका और आपने कोई किराएदार रखे और उल्टा फिर वो किराएदार ही आपसे हर महीने रेंट वसूलेगा। तो दोस्तों इनडायरेक्टली जो है एफडी में यही होता है। आप जो एफडी करवाते हैं उस पर आपको सालाना जो मेच्योरिटी का जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 6% मिलता है। मतलब ये कि अगर आपने 1000 रुपये अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं एफडी के लिए, तो आपको 1 साल में सिर्फ और सिर्फ वो 6 रुपये देगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और 1000 रुपये पे 6 रुपये। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, पेमेंट लेट होता है, तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज आपको पहले ही महीने 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये फिक्स है। अगर आपका कार्ड का जो लिमिट है वो 2000 रुपये ही क्यों ना हो, 5000 ही क्यों ना हो, अगर आपने ड्यू डेट पार किया तो लेट पेमेंट फ़ी जो है वो फिक्स है 500 रुपये। तो सोचिए आपके पहले जो 2000 रुपये पहले फंसे हुए हैं और बैंक के पास, और आपने उसी का यूज करके कुछ परचेजिंग किया, थोड़ा सा डिले हुआ तो आपको अलग से 500 रुपये यहाँ पे चार्जेस लग गए। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस चार्ज, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कुछ कैश विड्रॉ कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से फाइनेंस चार्ज जो कि 1100 से 1200 रुपये के बीच में आपको पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा जाल है जिसमें बैंक आपका पैसा ही आपको लिमिट के रूप में देता है, उसी के ऊपर चार्ज भी वसूलता है, उसी के ऊपर आपको पेनाल्टी भी लगाता है। तो भाई जब किसी के पास जब उतने पैसे रहेंगे ही तो नॉर्मल वो डेबिट कार्ड यूज़ कर लेगा। अगर आपको 60,000 रुपये का आईफोन लेना है तो आप अपने एफडी वाले क्रेडिट कार्ड से क्यों लोगे, क्योंकि पैसे तो आपको उतने लगने ही हैं और आपको उसी के ऊपर फिर ईएमआई भी पे करने होंगे, आपको उसी के ऊपर जो है ईएमआई कन्वर्जन चार्ज भी पे करने होंगे, उसी के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करने होंगे, और गलती से भी अगर कोई ईएमआई अगर आपका छूटा तो फिर पेनाल्टी तो लगना ही है। तो भैया उससे बेटर है कहीं आप अपने डेबिट कार्ड को ही स्वाइप करके आईफोन ले लो, पूरा पैसा एक बार दे दिया, टेंशन मुक्त हो गए, किसी को कोई ईएमआई नहीं देना, किसी को कोई पेनाल्टी नहीं देना, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो ये होता है डिफरेंस दोस्तों, आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अंतर होता है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड और ये एफडी वाले फालतू के क्रेडिट कार्ड से। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूट लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि आपको बिल जो साइकिल बनेगा, अगर आप साइकिल को मिस करते हैं तो फिर आपको फाइन तो लगेगा ही, और उसके ऊपर कम्प्लीमेटिव जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों शौक पालना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इंसान को अपना दायरा और अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तब तो आपको गलती से क्रेडिट कार्ड बनवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए है दोस्तों जिनका कुछ न कुछ एक फिक्स इनकम का जरिया है। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है तो वहाँ पे क्या है कि आपका कुछ इनकम का एक जरिया है जहाँ पे आपको रेगुलर मंथली बेसिस पे पैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बेरोजगार हैं, अगर आपका कोई इनकम जरिया है ही नहीं, आप घर वालों की पॉकेट मनी पे पल रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप कहीं से भी क्रेडिट कार्ड रखना आपके लिए तर्क संगत नहीं है। अगर आपको शॉपिंग करनी ही है, अगर आपको कुछ परचेजिंग करनी ही है तो आप नॉर्मल अपने डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से करो, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको कोई भी अलग से आपको एक मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको बिल पे करना है। पैसे हैं तो सामान लो, पैसे नहीं हैं तो ना लो। लेकिन अगर आपने एफडी वाले क्रेडिट कार्ड ले लिया
तो आपको पैसे एनी हाउ अगले महीने भरने ही हैं। जो उसका बिल आएगा वो आपको भरना ही है। तो अगर आपका कुछ फिक्स इनकम सोर्स नहीं है तो आप बिल कहाँ से भरोगे? और तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आपका जो एफडी है वो भी वो सीज कर लेंगे और बाद में जो पेनाल्टी का जो अमाउंट है वो है आपसे वसूलने के लिए आपको नोटिस देंगे। तो कुल मिला जुला के दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था कि ये एफडी बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होते हैं और आप लोग बिल्कुल इसको लेने की कोशिश ना करें, है भी तो बंद करवा दीजिए। आई होप गाइज आप इस वीडियो का मकसद समझ चुके होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, और ऐसे ही और फाइनेंशियल एजुकेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।